अरे तेरा राज है जायदा करके याद सटी हटी दुनिया रूहरी है। तेरा राज है जायदा करके याद अरे सटी हटी दुनिया रूहरी है। मंतूरी जायदा तियरी सारी बात निराली गज बिलक को सपी देवे ना तू दिल की कहली। राजनीति को तजर्बो जब सुधू हयू उमरू तियरी बाली उमरू तियरी बाली। आइए कई बार देखो मैंने मंत्री के गहलू सभी बैठो गाड़ी में। अरे जैसी जायदा है मुकेरो मलूक MLA ऐसी ना दिखे। जैसी जायदा है मुकेरो मलूक अरे MLA ऐसी ना दिखे। राजस्थान दिल्ली तक जाना पड़े उनका पीछा कभी नहीं काटेंगे। और ना टाटा चौधरी सब मरहूम जो हमारे दुनिया से जा चुके उन्होंने भी हमारे इस गरीब परिवार के लिए बहुत चिंता की थी। और इसी चिंता में हमारी मंत्री जी ने ये गांव गांव जाएंगी और इसको महानरेगा को इंशाल्लाह चलवा के रहेंगी। गरीबों का हक मिलेगा। जय हिंद, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू इस मेला को आगे बढ़ाते हुए हमारी दीप जिले से हमारी बहन श्वेता यादव जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। बहन श्वेता यादव है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी स्वर्गीय चौधरी तैयब हुसैन साहब आपका ये सभी लोग अमर रहे। स्वर्गीय चौधरी तैयब हुसैन साहब अमर रहे अमर रहे। जोर से बोला, आवाज ना आ रही, खाना वाना ना खाया का। दोबारा बोलो। स्वर्गीय चौधरी तैयब हुसैन साहब अमर रहे अमर रहे। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रही हमारी सबकी प्रिय जन जन की प्रिय आपकी लाडली और मेवात की आनवान शान हमारी जुझारू कर्मठ नेतृत्वशील और अपनी सरल स्वभाव से धनी हमारी पूर्व मंत्री जायदा खान जी, उनके साथ पधारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फज्जर खान जी, सरपंच साहब, यहाँ के सरपंच साहब और सरपंच साहब और यहाँ पर सभी पधारे हुए हमारे पदाधिकारी और आप सभी भाई बहन बुजुर्ग युवा साथियों। आज हमारा उद्देश्य भाषण देने का या वोट मांगने का नहीं है। हम आप लोगों को सचेत और बताने आए हैं कि किस तरीके से बीजेपी सरकार आप युवाओं का रोजगार छीन रही है, आप लोगों के हक छीन रही है और आज गरीब को गरीब करती जा रही है। क्योंकि ये बीजेपी सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। ये पैसे वालों को पैसे वाला और गरीबों को गरीब करती जा रही है। जो 20 वर्ष पुरानी हमारी महानरेगा महात्मा गांधी गारंटी योजना 2005 हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी की देन थी, जिसमें कि उन्होंने गरीबों के लिए एक गारंटी दी थी कि आपको 100 दिन का काम दिया जाएगा, जिससे आप मजदूरी करके अपने कम से कम 2 वक्त के भोजन का एक मुहैया करा सकेंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके। और आज ये बीजेपी सरकार इस गारंटी योजना को बंद करने जा रही है, आपके हकों को छीनने जा रही है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको बता दूं कि ये लोग
आप लोगों के दिलों पे कुंठा उठा रहे हैं और आप लोग इनसे अवगत नहीं है। उस चीज से हम आपको अवगत कराने आए हैं कि जिस तरीके से ये सरकार जुम्मेवारी करके बड़ी बड़ी घोषणाएं और रेवड़ियां बांट के आपको बदला के अपने बेटों को ले लेते हैं आपके को, तो आप अपने बेटों का अधिकार समझिए कि किस तरीके से इन्होंने वोट चोरी करके अपनी सरकार बना ली। आप जो वोट चोर गद्दी चोर हमारे राहुल गांधी जी ने योजना चलाई, उसमें उन्होंने बताया, आपने देखा होगा टीवी मोबाइल पे कि किस तरीके से एक घर में 300 साढ़े 350 की वोटिंग बता दी। एक ही व्यक्ति का फोटा हर राज्य में बता दिया, एक ही व्यक्ति का मतदान हर राज्य में बता दिया। तो भाई और बहनों, आप जागरूक हो जाओ। माताओं, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आदि आबादी पे हम महिलाओं का अधिकार है। आप अपने मतदान का प्रयोग सही तरीके से करो। वोट जब देने जाओ तो 10 बार चेक करो हमारा बटन दबा या नहीं दबा, कि मशीन बोल रही हो कहीं और चला गया। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत विरोध करो। आप अपनी शक्ति पहचानिए। आप एक सरकार बना सकते हैं तो बदल भी सकते हैं। आने वाले चुनावों में आप भविष्य तय करिए। जिस तरीके से आपने पहले मैडम को जिता के भविष्य तय किया था, आज आप लोगों का दमन हो रहा है। घर में से उठा के आप पे अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं। आपकी आवाज उठाने वाला आज कोई नहीं है। अगर शायद आप अपनी बहन, अपनी माँ को अगर जिता देते तो आज आपके साथ ऐसा नहीं होता। आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो आने वाले चुनावों में आप भविष्य तय करो और इस सरकार को ईद का जवाब पत्थर से दो। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्वेता यादव जी। अब रजाक सरपंच जी हैं जो ब्लॉक से बैठे हैं, वो भी अपने विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। रजाक सरपंच जी। सम्मानित मंच, गांववासी, आज का जो मकसद है ना, मौका भी अच्छा था, 26 जनवरी थी और उस दिन कानून देश का लागू हुआ था। एक मनरेगा के खिलाफ जिसको एक बीजेपी सरकार जो अधिकार हमारा गरीबों को छीनने जा रही है, छीन ली है, उसके विरोध में मंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। वो से राजस्थान लेवल पे है, लेकिन कामा के अंदर मंत्री जी के अलावा आज कोई देखने को नहीं मिल रहा। अकेली ने कमान संभाल रखी है और हम मंत्री जी के साथ हैं और इस अभियान में कांग्रेस उस विरोध अधिनियम के विरोध में इसको रोकेंगे, फिर कामयाब करेंगे, मंत्री जी का साथ देंगे, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। अब आप देख लो पूरे इस तहसील के अंदर, दोनों तहसीलों में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आवाज उठाए हमारी। सिर्फ एक मंत्री जी है जो उसको लेके चल रही है। हम इसके हाथ में फूट करें, अभियान में जुड़े और अल्लाह चाहिए हमें अधिकार है, निरंतर लेके रहेंगे। तो मैं तो ज्यादा क्या कहूँ, फिर मंत्री जी बैठे जो अपनी बात कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। अब मैं इस प्रोग्राम की पहले को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं नारा बोलूंगा और आपको मेरे साथ वो नारे लगाने हैं। आपको पहले मैं बता देता हूँ। ओके। हर हाथ का काम दो, काम का पूरा दाम दो। आपको ये बोलना है। आपको क्या बोलना है? काम का पूरा दाम दो। हर हाथ का काम दो, हाथ का पूरा दाम दो, हर हाथ को काम दो, हाथ का पूरा दाम दो। अब दूसरा है 125 दिन का झूठा शोर। मैं ये बोलूंगा और आप लोगों को बोलना है, मोदी सरकार मनरेगा चोर। 125 दिन का झूठा शोर, 125 दिन का झूठा शोर। अब मैं बोलूंगा, राजाशाही मिटाएंगे, मनरेगा वापिस लाएंगे। राजाशाही मिटाएंगे, राजाशाही मिटाएंगे, जहीरा को वापिस लाएंगे। तीसरा है मनरेगा चोर, गद्दी चोर, मनरेगा चोर, गद्दी छोड़, मनरेगा चोर, गद्दी छोड़। अब मैं इस मेले को आगे बढ़ाते हुए आप सबकी आन बान शान चौधरी तैयब हुसैन जी की लाडली पूर्व शिक्षा मंत्री जहीदा जी को आमंत्रित करूंगा कि वह अपने विचार व्यक्त करें। माननीय सज्जती ब्लॉक अध्यक्ष कामा, श्वेता यादव हमारी दीग से महिला जिला अध्यक्ष हैं, भुसिंगा सरपंच साहब, रजाक सरपंच साहब, मुद्दल सरपंच साहब,
आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज जब मैं आ रही थी तो मैंने रास्ता में इंग्लिश मीडियम स्कूल अनरावली पढ़ा। सच्ची बताऊं, दिल को बहुत खुशी हुई। जो छोटा छोटा सा पौधा मैंने हर गांव में लगाया है इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से, वे आज फल देने लायक होगा, हमारा बच्चा पढ़ने लगा। कहीं तो मैंने सीएम साहब के आगे यही बात रखी ही जब नो आई बात कि हर एमएलए को सिर्फ 2-2, 3-3 दिया जाएगा स्कूल। मैंने कही जी मेरा तो पूरा इलाका ही ऐसा है, ऐसे कैसे हो सके? आप यूँ बताओ कि मैं एक गांव को दे दूं और दूसरा गांव को ना दूं। तो मेरी यही कोशिश है। आपको बहुत खुशी है कि सीएम साहब ने कामा के मारे और पहाड़ी के मारे जितना भी हमने इंग्लिश मीडियम मांगा, हमको पूरा स्कूल दिया गया। और आज हम गरीबन का बच्चा कम से कम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के और बच्चा को पढ़ाई में मुकाबला कर सका। रही बात ही आज की जो बात है, हम आया यहाँ बीजेपी ने मनरेगा को केवल नाम ही ना बदलो है बल्कि पूरा को स्वरूप बदल दियो है। आपने पतो ही कि जब कांग्रेस को राज हो 2005 में, तो आदरणीय सोनिया गांधी जी के दिल में कसक ही कि जैसे हम और अधिकार हमने लोगों को दिया है, हम इतनी गरीबी है पूरा देश में, भारत देश में, कि इनको काम का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो वाकई पे मनमोहन सिंह जी ने ये योजना लायो कि 100 दिन को अधिकार सु, 100 दिन को काम हक सु अधिकार सु गरीब आदमी मांग सके है। और कहाँ काम उन्होंने करना है? अपना इलाका में, अपना गांव के अंदर, ढानी के अंदर, वाए भी वे भूली बैठ के तय करा। तो ये अधिकार हमको मिलो हो जो जाति वजह से हमको राइट टू वर्क मिलो हो, जो पूरा ही विश्व में अपनो हिंदुस्तानी ऐसा देश हो जाको यू जाने अधिकार दियो, पहले देश है। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने कैसे बर्दाश्त हुए कि गरीब बेचारों आराम से बैठ के 2 जून की रोटी खा ले। उन्होंने उनकी नजर यहाँ पे भी पड़ी कानून पे। उन्होंने या को नाम बदलना के बहाने या का जो असली स्वरूप हो वो बदल दियो। अब हम काम ना मांग सका 100 दिन को, सरकार की मर्जी है। आप चुप रहो ना जी थोड़ी देर। अरे यार ये कम बात मत करो। हाँ, अब तो जो केंद्र की सरकार है वो बैठ के तय करेगी कि कहाँ काम तुम करवाना चाहे कवन से। तुम ना कह सको कि हमने ही कचौरी पक्को काम चाहिए। और उनकी मर्जी है, जा देश जा प्रदेश में वे देवा, जा शहर में वे देवा, जा गांव में वे देवा, उनकी मर्जी पे रहेगा। तो ये बहुत बड़ा हथियार हो हमारा हाथ में, जाकी वजह से गरीब औरत भी अपने गांव में काम कर ले रही, बाहर जाना से उन्हें जरूरत ना पड़ेगी। और पलायन रुक हो जो शहरन की तरफ गांवन से हो रोजगार के मारे। आपन सो हम यही दरखास्त करन आया हाँ। आपने पतो ही कि जैसे 3 काला कानून बीजेपी सरकार ने बनाया किसानों के खिलाफ, वो सबन ने मिलके वापस करवाया। यही तरीका से आप और हम अगर मिलके चलेंगा तो यह कानून हम वापस करवा सका है। अभी तो हम गाँव में जाके सबन को बता रहा, वहाँ के बाद ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होंगी, फिर हम जिला डीग में करेंगे, वहाँ के बाद प्रदेश में हम विधानसभा को घेराव करेंगे, फिर दिल्ली में मीटिंग होगी। और अगर हम एकजुट रहो पूरा देश तो यह कानून हम वापस करने को बाध्य करेंगे। या में आप सब लोग सहयोग दो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जो गलती हमसे जाने अनजाने में 2023 के चुनाव में हो गई, जो बात गई उसको भूल जाओ। अब सरपंची का, वार्ड पंच का, जिला पार्षद का चुनाव आने वाला है। हर हाल में कांग्रेस को मजबूत करना है। भाजपा का रोल, भाजपा का रूप आप देख चुके हो। रात और दिन जुल्म के सितम ढाए जा रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ बातों के खोखले भाषण है। उनको आप सुन सकते हो, उनसे आपकी जिंदगी पार नहीं हो सकती। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।
देखो भाई मेरी बात सुनो, जो अभी भाई साहब ने कही है ना, मंत्री जी, ये सिर्फ समय को इंतजार है, लोग सब पतो है, और जो बेचारा हवा में उतरा उनने भी अपनी उनका कर्तव्य निभाऊंगी। आज गरीबों के संग खड़ी है, क्योंकि हमारी महानरेगा कांग्रेस पार्टी से चालू हुई और अब बीजेपी इसको बिल्कुल बंद कर ली है। तो इसलिए हमारी मंत्री जायदा जी ने कहते हैं कि इन्होंने हमारे गरीब लोगों की पहले भी चिंता की थी। मरहूम चौधरी तैयब हुसैन ने भी गरीबों के लिए बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ करा।